आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सनातनी ज्योतिष पर। अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ है उसे जानने के बाद आप ज़रूर हैरान रह जाएंगे। आप भी अपने जीवन के कुछ प्रश्नों के उत्तर तो ढूंढ ही रहे होंगे। यदि ऐसा है तो निश्चित ही इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ अध्यात्म और दर्शन से जुड़े हुए प्रश्नों या धर्म से जुड़े हुए प्रश्नों की नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए प्रश्न भी हैं। आज तक की है जब पांडवजन अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में ऐसे ही विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने एक बार अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी प्रबंध करने का जिम्मा सबसे पहले सहदेव को सौंपा गया था। उन्होंने पास में ही एक जलाशय देखा जहाँ से वो पानी लेने के लिए पहुँचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए सबसे पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त को और यक्ष के प्रश्नों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने यक्ष की बातों को अनदेखा करके जलाशय से सीधा ही पानी लेने का निर्णय लिया। तब यक्ष ने सहदेव को गुस्से में आकर निर्जीव कर दिया। जब सहदेव काफी देर तक जल लेकर नहीं लौटे, तब क्रमशः नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने भी पानी लेने की जिम्मेदारी उठाई और वे भी इसी जलाशय पर जल लेने की आशा से पहुंचे। लेकिन यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण वो भी निर्जीव हो गए। अंत में बहुत परेशान और चिंतित होकर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय की तरफ पहुंचे और सोचने लगे कि आखिर यहाँ माजरा क्या है। फिर से एक बार अदृश्य यक्ष ने उन्हें प्रकट होकर आगाह किया और कहा कि आप मुझे मेरे प्रश्न की उत्तर दें और उसके बाद ही जल स्वीकार करें। इसके पहले अगर आपने जल लेने का दुस्साहस किया तो मैं आपकी ही प्राण ले लूंगा। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक अपने सभी भाइयों के शवों को देखा और यक्ष से प्रश्न के उत्तर देने की आशा रखी। यक्ष के सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनकर उन्होंने उसका तर्कपूर्ण उत्तर दिया, जिसे सुनकर यक्ष संतुष्ट भी हो गए। और यक्ष ने संतुष्ट होने के बाद आगे क्या किया और वो प्रश्न क्या थे, तो आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न यक्ष पूछते हैं, कौन हूँ मैं? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, तुम न ये शरीर हो, न इंद्रियां और न मन, ना ही बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वो चेतना जो सर्व साक्षी है। फिर से यक्ष का एक प्रश्न आता है, जीवन का उद्देश्य क्या है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे ही जानना मोक्ष है। यक्ष उनके प्रश्नों के उत्तर सुनकर बहुत ही संतुष्ट होते हुए अगला प्रश्न पूछते हैं, जन्म का कारण क्या है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल, ये ही जन्म के कारण। यक्ष उनके प्रश्नों के उत्तर जानकर बहुत खुश होते हैं और फिर से पूछते हैं कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? तो युधिष्ठिर स्वयं बताते हैं कि जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यक्ष उनके प्रश्नों के उत्तर सुनकर काफी मुस्कुराते हैं और उनसे कठिन प्रश्न पूछते हैं। इस बार यक्ष का प्रश्न होता है, वासना और जन्म का संबंध क्या है? तो युधिष्ठिर फिर से धैर्यपूर्वक बड़े ही शांति से इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जैसी वासनाएं वैसा ही जन्म। यदि वासनाएं मनुष्य की पशु जैसी हैं तो पशु योनि में जन्म होगा, और यदि वासनाएं मनुष्य की अगर अच्छी हैं, मनुष्य जैसी हैं, तो उसका जन्म मनुष्य की योनि में होगा। यक्ष फिर से एक प्रश्न पूछते हैं कि संसार में दुख क्यों है? तो युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि संसार के दुख का जो कारण है वो लालच, स्वार्थ और भय है। क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है, स्वार्थी का कोई मित्र नहीं है और भयभीत व्यक्ति का कोई जीवन नहीं है। भय से ही सभी तरह के मानसिक विकारों का जन्म होता है और कई बार लालच मौत का कारण भी बन जाती है। इसलिए लालच को बुरी बला कहा गया है। स्वार्थी व्यक्ति तो सर्वत्र पाए जाते हैं। स्वार्थी व्यक्ति स्वयं का उल्लू सीधा करने के लिए किसी का भी जीवन दांव पर लगा सकते हैं।
स्वार्थी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या प्रधान गुण होती है। यक्ष उनके इस प्रश्न के उत्तर को सुनकर फिर पूछते हैं, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना ही क्यों की? युधिष्ठिर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने संसार की रचना की है और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। नकारात्मकता स्वयं ही आती है, लेकिन सकारात्मक विचारों को तो लाना ही पड़ता है। अगर आप किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं तो आपके मन में कई नकारात्मक विचार सबसे पहले आ जाते हैं, लेकिन सकारात्मक विचारों को आपको स्वतः ही सोचना पड़ता है। याद रखिए कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। तो इस प्रकार से आप सकारात्मक विचारों को ध्यान में रखते हुए नकारात्मक विचारों को ध्यान ना दें। अच्छे बुरे का विचार करते हुए अच्छे कर्म के विषय में सोचते हुए अच्छे कर्म करें। बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा ही होता है। यक्ष पूछते हैं कि क्या ईश्वर है और है तो कौन है? क्या वो स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर फिर से उन्हें उत्तर देते हैं कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वो ना ही स्त्री है अथवा न पुरुष। यहाँ हम आप सभी दर्शकों से ये बताना चाहेंगे कि ये जगत या संसार ही इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर है। उसके होने के बगैर यह नहीं हो सकता। जैसे शरीर के होने का प्रमाण ये है कि आत्मा है या तुम हो, तुम्हें ही तो आत्मा कहा गया है। ईश्वर न तो पुरुष है और ना ही स्त्री। जैसे कि आत्मा न तो किसी स्त्री के रूप में है अथवा न किसी पुरुष के। स्त्री और पुरुष तो शरीर की भावनाएं हैं। यदि आत्मा स्त्री जैसे शरीर में होगी तो वैसी भावना करेगी। जिस तरह से जल, हवा और आत्मा का कोई आकार प्रकार नहीं होता, जिस प्रकार से उन्हें जिस पात्र में भी स्थापित किया जाए वो वैसे ही हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा का भी स्वरूप है। फिर से यक्ष पूछते हैं ये उसका स्वरूप क्या है? यहाँ यक्ष के पूछने का तात्पर्य था कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो युधिष्ठिर बताते हैं कि वह सच्चिदानंद है। वह निराकार है और साकार दोनों ही रूपों में है और अपने आप को सभी रूपों में व्यक्त करता है। यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि क्या वह अनाकार या मतलब निराकार स्वयं करता क्या है? तो युधिष्ठिर बताते हैं कि वो ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। जैसे आज के अर्थों में हम जिसे गॉड बोलते हैं। गॉड यानी जनरेटर, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जहाँ जी फॉर जनरेटर की व्यवस्था भगवान ब्रह्मदेव ने और ओ फॉर ऑपरेटर की भगवान विष्णुदेव ने, और अंत में संहारकर्ता यानी डिस्ट्रॉयर की भूमिका भगवान महादेव निभाते हैं। तो फिर से यक्ष पूछते हैं कि यदि ईश्वर ने संसार की रचना की है तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? तो युधिष्ठिर बताते हैं कि वो अजन्मा है और उसका कभी ना जन्म हुआ है ना मृत्यु होगी। फिर से यक्ष पूछते हैं कि भाग्य क्या है? तो भाग्य के विषय में यक्ष बताते हैं कि हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है अथवा बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का किया गया प्रयत्न कल का भाग्य होता है। यक्ष पूछते हैं कि सुख और शांति का रहस्य क्या है? तो युधिष्ठिर इसके उत्तर में बताते हैं कि सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का मार्ग जो अशांति का मार्ग। इससे यक्ष पूछते हैं कि चित्त पर नियंत्रण संभव कैसे किया जा सकता है? तो यक्ष के उत्तर में युधिष्ठिर बोलते हैं कि इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग पैदा करती रहती हैं। कामनाएं पर विजय प्राप्त कर लेना ही चित्त पर विजय प्राप्त करना है। यक्ष के अंतिम प्रश्न के विषय में पूछते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है? तो युधिष्ठिर बताते हैं कि स्वयं को सभी में देखना ही सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। अगर स्वयं को सभी के साथ एक साथ देखना सच्चा प्रेम। तो इस प्रकार से हम यक्ष और युधिष्ठिर के विषय में जो प्रश्न उत्तरी है उसकी एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी को आपसे साझा करते हैं और ये आशा करते हैं कि आप भी यक्ष के और युधिष्ठिर के इस संवाद को जानकर
इस पर काफ़ी मनन करेंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ऐसी ऐसी जानकारियाँ और ऐसे ऐसे सनातन रहस्यों के बारे में बताऊँगा जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। धन्यवाद।